इसे कट एंड ड्रॉ कहा जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ज्योग्राफी में आपकी पूरी प्रैक्टिस में काम आता है, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको सिखाता है। और एक और बात, सेकेंड ईआरसी की चौथी रिपोर्ट आती है, उसको यूपीएससी के एग्जाम का जो पैटर्न दिन प्रतिदिन जिस तरह से चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए टेंशन का, उनकी चिंता का कारण ये बन रहा है। ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है, इससे ज़्यादातर स्टूडेंट में इस बात के लेकर के वो शंका रहती है या वो चिंतित रहते हैं कि हम कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें ना पढ़ें। किताबें तो बहुत सारी हैं, तो क्या हम सभी किताबों को लेकर पढ़ें? कोई टॉपर्स कुछ बोलते हैं, कोई व्यक्ति कुछ बोलते हैं, कोई टीचर कुछ बोलते हैं, तो कोई कुछ बोलते हैं। कन्फ्यूजन इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। सवाल ये होता है कि हम पढ़े तो पढ़े क्या? बात समझ में आ रही है? देखिए, हमारे पास टॉपर्स के भी कॉल आते हैं, टीचर्स के भी कॉल आते हैं, सेलेक्टेड लोगों के भी कॉल आते हैं, जो नहीं सेलेक्ट हुए उनके भी कॉल आते हैं। सभी लोग अपना अपना अनुभव साझा करते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारे पास खुद का अपना भी अनुभव होता है, हमारा खुद का अपना कोचिंग भी है, शॉप भी है, तो हमारा अपना भी एक व्यक्तिगत अनुभव है। जहाँ तक सवाल है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आप इसकी चिंता ना करें। हम आपको जो आज बुक लिस्ट दिखाने वाले हैं, इनमें यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और यूपीएससी के लिए जो सबसे टॉप मोस्ट किताबें मानी जाती हैं, वो सभी किताबें इसमें हैं। सवाल ये था, क्या किसी सिर्फ यूपीएससी में यूज होती है? तो नहीं, इनमें बहुत सारी ऐसी कॉमन किताबें होती हैं जो आप स्टेट पीसीएस में भी पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? हम उन किताबों को जब दिखाएंगे तो उस समय ये बताते चलेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी से संबंधित जो किताबें दिखा रहे हैं, ये किताबें ओरिजिनल हैं, लेटेस्ट हैं। वर्तमान समय में जब हम वीडियो बना रहे हैं, इस समय के लिए सबसे लेटेस्ट किताबें यही हैं। बात समझ में आ रही है? और ये किताबें बेहतर है या नहीं, आप इसके लिए आप अपने जानने वाले जो भी सीनियर व्यक्ति हैं, आप उनसे भी एक बार राय ले लीजिएगा। वैसे आप निश्चिंत रहें, किताबें जो भी हम दिखा रहे हैं वो बेहतर है। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश वर्मा और ये राजेश बुक स्टोर है। यहाँ से आप यूपीएससी से संबंधित कोई भी किताब, कोई भी नोट्स, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज कुछ भी मंगा सकते हैं। बहरहाल, हम अपने वीडियो में जिस पर्पज से इस वीडियो में हम आए हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें तो हिंदी मीडियम में सिलेबस के लिए दृष्टि की सिलेबस की बुक बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पर एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा, इसके अलावा एक जीएस स्कोर का सिलेबस आता है, वो टॉपिक वाइज होता है। ये तो कंटेंट नॉर्मल कंटेंट में लिखे हुए हैं, वो टॉपिक वाइज होता है, आप उसे भी लेके पढ़ सकते हैं। सिलेबस दो रहे आपके पास, एक टॉपिक वाइज, एक ये, तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये पहली किताब होगी सिलेबस की। ठीक है, दूसरी, अब हम आते हैं कि सिलेबस से हमने ये फाइंड कर लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मतलब टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, तो उसको कैसे पढ़ना है, वर्तमान समय में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, उनका ट्रेंड क्या चल रहा है, इन चीज़ों को जानने के लिए जरूरत पड़ती है विश्लेषण की। इसके लिए प्रीवियस ईयर प्री और मेंस की किताब की जरूरत पड़ती है। प्री के लिए ये किताब जो आप देख रहे हैं दृष्टि की, ये वन ऑफ द बेस्ट किताब मानी जाती है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए भी यही किताब हिंदी में बेहतर मानी जाती है। इंग्लिश की होती है, इंग्लिश में प्रीलिम्स के लिए आप दिशा यूज़ कर सकते हैं, और मेंस के लिए आप उसे अरिहंत यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं इंग्लिश के लिए मैं अलग से वीडियो बताऊँगा, तो उसमें आपको उन चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी हम हिंदी में बता रहे हैं, तो हम हिंदी को लेकर चलते हैं। अगर आपका माध्यम इंग्लिश है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे यहाँ उसकी पूरी बुक लिस्ट बनी हुई है, आप उससे ले सकते हैं, देख सकते हैं, और जरूरत हो तो मंगा भी सकते हैं। हमने प्रीवियस ईयर प्री और मेंस देख लिया, सिलेबस देख लिया। अब ये जो अगली किताब देख रहे हैं, ये है एटलस की। समझ गए? एटलस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अगर आप इसे देखें तो अगर मैं कहूँ तो मेरा मानना ये होता है कि सबसे शुरुआत में जब आप सुबह उठें, तो शुरुआत में कुछ दिन तक कम से कम एक तो सिलेबस को देखें सुबह सुबह उठने के बाद, और दूसरा इनको देखें। ये दोनों चीज़ें देखने से आपकी जो समझ है वो बहुत विकसित होती जाती है, और जो भी आप खबर पढ़ते हैं, जो भी आप कंटेंट पढ़ते हैं, आप उसकी फिजिकल कंडीशन और चीज़ों के बारे में समझते हैं, तो उन चीज़ों से आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं। वो आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा। ये बात आपको अभी भले ना समझ में आए, लेकिन जब कुछ दिन आप तैयारी कर लेंगे तो मेरी ये बात आपको उस समय और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी कि हाँ, ये मुझे किस तरह से लाभ पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया प्रीवियस ईयर प्री मेंस एटलस का सिलेबस। ये सबसे जरूरी है, जो 4 किताबें, पहले मैं इनको दिखा देता हूँ हमेशा की तरह, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं मेंस का पहला पेपर। तो मेंस का पहला पेपर आप देखेंगे तो ये आपका होता है निबंध का, समझ गए ना, एसे का। एसे के लिए ये किताब सबसे बेस्ट मानी जाती है। विकास सर की किताब है एसे की, ये किताब वन ऑफ द बेस्ट किताब होती है। इसके अलावा निशान जैन और गंगा सिंह सर की किताब आती है, वो किताब भी अच्छी मानी जाती है। आप इन दोनों में से कोई एक ले लें, ज़्यादा ये सेल होती है, इसके पीछे अपना एक वजह है, इसलिए मैं आपको इस किताब को दिखा रहा हूँ। तो ये किताब हमारी होगी ऐसे के लिए। हम अब मेंस से प्रवेश कर चुके हैं, मेंस का पहला पेपर देख चुके हैं। अब आते हैं जीएस के 4 पेपर पे। ठीक,
जीएस के 4 पेपर में क्या होता है, पहला पेपर में होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हिस्ट्री से। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की किताब सबसे अच्छी मानी जाती है, तो मेडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र सर की ये किताब अच्छी मानी जाती है। ध्यान है दोस्तों, किताबें ओरिजिनल और पायरेटेड दोनों मिलती हैं। आप यहाँ पर इस चीज़ के लिए कोई रिस्क नहीं है आपको, आप यहाँ पर इन चीज़ों के लिए चिंता ना करें, ना डरें, ना घबराएं। यहाँ पर इन सब चीज़ों का कोई डर नहीं है। किताबें ओरिजिनल पायरेटेड का मतलब कई बार लड़के जीरोक्स समझते हैं, नहीं, मैं जीरोक्स की बात नहीं कह रहा हूँ। कवर यही रहता है, कवर सेम रहेगा जैसा आप देख रहे हैं, टिटो ऐसी किताब होगी बाहर से देखने में। अंदर में उनमें दिक्कत क्या आती है कि जो पेपर पे जो अंदर में जो पेज की क्वालिटी है, प्रिंट की क्वालिटी है, वो अलग होती है। कई बार कंटेंट में भी अंतर होता है, कंटेंट भी चेंज होते हैं। और बहुत सारे लड़के हमें कॉल करते हैं और ये अपना अनुभव भी साझा करते हैं। जैसे ये किताब आप देख रहे हैं, ये सेम किताब 100 रुपये की भी आती है ना, और यही सेम किताब आपको लगभग 260 और 300 की भी आती है, समझ रहे हैं। ये जो अंतर होता है ये पेपर और प्रिंट की क्वालिटी और ओरिजिनल पायरेटेड के कारण होता है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने एंशिएंट मेडाइवल देख लिया। मॉडर्न के लिए ये स्पेक्ट्रम की बुक सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों कवर है, बात समझ रहे हैं ना, दोनों एक ही। जैसे शुरुआत में आप प्री इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, लास्ट का लगभग इतना कंटेंट जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए वो पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की अर्जुन देव सर की किताब सबसे अच्छी मानी जाती है। वहीं कल्चर के लिए ये आप किताब जो देख रहे हैं नितिन सिंघानिया सर की, वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसमें आप एनसीईआरटी में फाइन आर्ट के नाम से या कला संस्कृति के नाम से एक किताब आती है 11th और 12th में, आप उसे भी लेकर पढ़ सकते हैं। वो किताब मेंस में ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब आते हैं, हिस्ट्री हमारा खत्म हो गया। ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल सर की किताब बहुत अच्छी मानी जाती है। और सोसाइटी की बात करें तो ये जो राम आहूजा सर की किताब है, इनकी 2 किताबें आती है, इंडियन सोसाइटी और सोशल इशू। फिलहाल हम यही किताब ज़्यादातर लड़कों को देते हैं। जो लड़के इंडियन सोसाइटी की किताब अलग से मांगते हैं उनको हम इंडियन सोसाइटी अलग से देते हैं, बाकी लगभग काम इसे हो जाता है। तो ये आपने देख लिया। तो अब हमारा GS1 खत्म हो चुका है। GS2 में आते हैं तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत सर की, आप तो जानते हैं, इसके लिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये किताब सबसे अच्छी मानी जाती है पॉलिटी के लिए। ध्यान रहे ये भी कि इसके साथ साथ अगर आप NCERT 6 to 12 पॉलिटी की पढ़ लेते हैं तो और ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, वो मेंस के लिए ज़्यादा कारगर होगा। ये गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत सर की किताब वन ऑफ द बेस्ट किताब मानी जाती है। आगे बढ़ते IR के लिए पुष्पेश तंत्र की किताब अच्छी होती है। उसके आगे बढ़ते अब हमने GS1 GS2 कर लिया। GS2 में एक और चीज़ होती है सामाजिक न्याय। तो जो मैंने आपको अभी राम आहूजा सर की किताब दिखाई ना आपको, वो किताब जैसे GS1 में आपने भारतीय समाज पढ़ा, सामाजिक न्याय की चीज़ भी यहाँ पे अपनी कवर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं पर्यावरण के लिए ये दृष्टि की किताब जो आप देख रहे हैं क्विक बुक के नाम से, ये अच्छी होती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए भी यही किताब सबसे अच्छी मानी जाती है। और इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह सर की किताब ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा एक और किताब आती है नितिन सिंघानिया सर की इकोनॉमी, वो भी अच्छी होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक सर की किताब सबसे अच्छी होती है। लेक्सिकॉन की ये एथिक्स, इसके पहले आपका DK बालाजी आता था, तो वो किताब भी अच्छी थी, पर वो किताब वर्तमान में अभी नहीं आ रही है। अब बात करते हैं, हमने GS1 GS2 GS3 एंड GS4 सारी चीज़ें दिखा ली। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, इसको जब भी आप तैयार करें तो इसके साथ साथ विजन IC केस स्टडी आती है, उसे जरूर पढ़ें, वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपको सिखाता है। और एक और बात, सेकेंड ERC की चौथी रिपोर्ट आती है, उसको एथिक्स इन गवर्नेंस कहते हैं। वो किताब, वो एक नोट्स होता है, उसे भी आप इसके साथ ऐड करके पढ़ें। उसका यूज़ यहाँ भी है, पेपर 2 में गवर्नेंस में भी है, और इंटरव्यू में भी काम आता है, वो दोनों चीज़ें, ठीक है। और इकोनॉमी जब आप पढ़ें तो हर साल जिस साल भी एग्जाम दें उस साल का इकोनॉमिक सर्वे और बजट जरूर देखें। अब बात करते हैं कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश की। कंपलसरी हिंदी की हरदेव बारी सर की और इंग्लिश की AP भारद्वाज सर की किताब अच्छी होती है। इसके साथ साथ आप दिशा का PYQ भी आप लेकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे PYQ नहीं होता, इसमें स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं। साइंस के लिए दृष्टि की किताब जो आती है ये सफिशिएंट है, आपका काम हो जाएगा। अगर लूसेंट हो तो आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। CSET के लिए अरिहंत की या टाटा मैकग्रा की किताब अच्छी मानी जाती है। इसमें CSET का जो स्टडी मटेरियल भी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं और मॉडल सेट भी होते हैं, ठीक है। और अंत में मैं आपको जो किताब दिखा रहा हूँ बुकलेट, इसे कट एंड ड्रॉ कहा जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ज्योग्राफी में आपकी पूरी प्रैक्टिस में काम आती है। और इसके साथ साथ जब आप IR पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स खास करके, वहाँ भी इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये टोटल मैंने अभी आपको 25 किताबों का पूरा सेट दिखाया और मैंने एक एक चीज को पेपर वाइज करके दिखाया। और कुछ चीजें ऐसी थी जो एडिशनल थी, जैसे PYQ प्रीवियस ईयर मतलब और सिलेबस वगैरह का टेंड्रो एटलस, ये सारी चीजें जो थोड़ी अलग होती हैं, सभी चीजों को मैंने दिखाया। मतलब कि प्री और मेंस को कवर करने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए जितनी किताबों की जरूरत पड़ती है, जिन जिन किताबों की जरूरत पड़ती है, मैंने इन सभी चीजों को कवर करके आपको दिखाया। और ये किताबें जो है, विश्वास मानिए, ये अपने अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये किताबें मंगानी है, या आपका मीडियम इंग्लिश है वो किताबें मंगानी है, या ऑप्शनल के मटेरियल मंगाने हैं, NCERT मंगानी है, कुछ भी मंगाना हो, आप दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। यहाँ से कुरियर आपका, यहाँ से पार्सल जो होता है, पेमेंट और एड्रेस आप लोग भेजते हैं, उसके अगले दिन पार्सल यहाँ से डिस्पैच होता है। और सिटी एरिया में 2 से 7 दिन, विलेज एरिया में 5 से 12 दिन में पार्सल लगभग पहुँच जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।